दिनकर जी, जिन्हें युगचारण जैसी संज्ञाएं दी गई, जिन्हें अपने समय का चारण जैसा टाइटल दिया गया, बड़े शांत और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला कविता के माध्यम से अपनी बात कहने का, वो बिल्कुल दो टूक अंदाज में एकदम साफ साफ तरीके से अपनी बात को रखते थे, चाहे वो संसद का सदन ही क्यों ना हो। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए और उसके बाद लगातार 12 साल तक वो देश की संसद से राष्ट्र सेवा करते रहे। उन्होंने नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री के सामने 1962 में जब चीन से हम लोग युद्ध हार गए थे तो दो टूक अंदाज में बात कही थी, और शायद आप कुरुक्षेत्र की वो काव्य पंक्तियाँ जानते हैं, सुनी होगी, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ। और जब ये काव्य पंक्तियाँ संसद के सदन में गूंजी तो नेहरू के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल एकदम खामोश, चुप्पी छा गई चारों तरफ, सन्नाटा छा गया चारों तरफ। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, हर बार होता था। उन्होंने हिंदी भाषा के अपमान को लेकर को जो बात कही थी नेहरू जी के सामने ही, उस समय भी संसद में एकदम खामोशी छा गई। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि संसद के सदन में प्रधानमंत्री के सामने भी दिनकर जी कभी भी अपनी बात कहने से नहीं चूकते थे। सच में ऐसा मादा होना चाहिए कवि के भीतर, ऐसी राजनीतिक चेतना होनी चाहिए कवि के अंदर कि वो सच को सच कह सके। इसलिए उनको इतने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त है। जब मैं उनकी कुरुक्षेत्र काव्य रचना पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, या फिर उनकी हिमालय नामक कविता पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते। इसीलिए तो उनको राष्ट्रकवि जैसी उपाधि दी गई है, राष्ट्रकवि जैसा टाइटल दिया गया है। ऐसे राष्ट्रकवि को, अपने समय के दिनकर को, सिमरिया के शेर बहादुर को उनकी पुण्यतिथि पर सादर वंदन।